हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग पिछला वीडियो जो त्रिकोणमिति का हम लोग इंट्रोडक्शन बनाए थे, इसका पार्ट 1 उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। रिस्पांस भी आप लोग का बहुत अच्छा आया है। आज हम लोग अपना दूसरा क्लास लेकर के आए हैं और दूसरा क्लास में हम लोग अपने परिचय को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल क्लास में हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में कि हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। जैसे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। त्रिकोणमिति यानी 3 कोण की माप, और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप, और 3 कोण त्रिभुज में होता है, इसलिए त्रिकोणमिति का जो विषय वस्तु है वह हमारा त्रिभुज है। ये स्लाइड से हम लोग ये पढ़े थे। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग त्रिभुज के बारे में, अब चूंकि त्रिकोणमिति का विषय वस्तु त्रिभुज है, इसलिए हमारा मकसद है कि त्रिभुज के बारे में जाने। तो त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग भुजा के आधार में बांटते थे। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हम लोग कहे थे: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और त्रिभुज में ऐसा बताया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, और कोई भी 2 कोण को जोड़ने पर वह तीसरा कोण से बड़ा होता है। ये हम चीज पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के प्रकार में समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब लंब डालते हैं तो सामने वाला भुजा को क्या करता है? बराबर बराबर बांध देता है। समद्विबाहु में हमने क्या पढ़ा था? तो समद्विबाहु में 2 आपके क्या होती हैं? भुजाएं बराबर होती हैं, और दोनों आधार पर, जो नीचे वाले को आधार कर यह AB और AC बराबर हो जाएगा, तो जो बचा हुआ भुजा रहेगा उसको हम लोग आधार कहते हैं, बेस बोलते हैं। इसको शीर्ष कोण बोलते हैं। तो आधार पर के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज के प्रकार में हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में समझे हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वह हमारी अलग अलग होती हैं। मतलब AB और BC और CA जो है आपस में इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कोण भी बराबर नहीं होते हैं। हाँ, इतना है कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके ठीक सामने वाला जो कोण होगा वह बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग BC को बड़ा भुजा मानेंगे तो इसके सम्मुख कोण A अब बनेगा, तो A ही बड़ा होगा। यदि AC को सबसे बड़ा भुजा मानेंगे तो इसके सामने कोण B बनेगा, तो B सबसे बड़ा कोण होगा। यदि AB को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे तो इसके सामने कोण C बनेगा, तो C सबसे बड़ी भुजा होगी। ये बात हम लोग को समझना था। इसके बाद हम लोग कोण के आधार पर हम लोग वर्गीकरण किए थे। तो एक बताया था न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक कोण जो होता है न्यून कोण होता है। तो कोण A या कोण B या कोण C की बात की जाए तो 0 और 90 के बीच में रहेगा। अगला है समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, जैसे इस त्रिभुज ABC में कोण B की 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 कोण बचा गए वो A और एक C बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत लिखे हुए हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग कोण A और इस C ध्यान रखना है। कोण A और कोण C को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो B पर 90 है तो A और C को जोड़ने पर आएगा, तो कोण A और C क्या होगा? हमारा न्यून कोण होगा। इसको करेक्ट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में भी हम लोग आगे बढ़े थे, तो इसमें हम लोग समझे थे कि समकोण त्रिभुज ABC है। तो B पे यदि समकोण है तो B के ठीक सामने हमारा जो होगा AC, जो AC यहाँ पे है इस त्रिभुज में, तो उसको कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पे एक लंब है, नीचे क्या है? आधार है। तो लंब, अब देखिए लंब और आधार जो होते हैं ना वह कोण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी लंब है तो जनरली त्रिभुज समकोण त्रिभुज आता है तो हम लोग क्या कह देते हैं? जो सीधा है ऐसे, ये लंब हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? आधार हो गया। लेकिन अभी थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़े समझेंगे कि लंब आधार चेंज होता है। इसे पाइथागोरस पर में पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और एच का निकालना होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी निकालना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ समझे थे जैसे कोण, जैसे एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया, B समकोण है, तो यदि C से देखा जाएगा तो C के सामने कौन है?
सम्मुख भुजा ए बी है तो इसको लंब कहेंगे। और सी की संलग्न भुजा, ये तो कर्ण हो गया, जिसकी संलग्न भुजा कौन हो जाएगी, बी सी, तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन ए से देखिएगा तो सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, तो ये लंब होगा, और इसका संलग्न भुजा ए बी है तो ये हमारा आधार होगा। तो लंब और आधार चेंज आपका हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपको बताए थे कि स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है। हम लोग एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइए, चलिए देखिए, एक जो हमारा त्रिभुज है, स्पेशल है हमारा, उसका नाम होता है समद्विबाहु समकोण। देखिए, इस तरह का हमारा ट्रायंगल होगा, एक ए पी सी, बी पे हमारा क्या होगा, समकोण हो गया। अब बी पे समकोण हो गया तो ये बात तक कर्ण होगा, ये बात तय है कि 90 के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है, इस से दिखाते हैं। लेकिन अब ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो और दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण समकोण हो, दो भुजाएं बराबर हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि इसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की बात की जाए, ए बी सी में तो कोण बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तथा ए बी की लंबाई बी सी की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बहुत स्पेशल टाइप है ये हमारा। इसमें हम लोग को ये बात समझना है ना, यदि हम लोग पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे तो आप सोचिए कि यदि, नोट वाली बात हम लोग क्या समझना है, पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे तो कर्ण क्या हमारा AC होगा, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस पर में हम लोग लगा लिए हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब AB और BC आपस में बराबर हैं, तो एक बार AB की जगह BC आप रख दोगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2BC स्क्वायर। आज यदि मान लो BC के जगह पर AB रख दोगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, अब BC के जगह पर भी हम लोग क्या रख देते हैं, AB रख देते हैं, AB स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर। तो ऐसा हमारा कंडीशन बन जाता है। क्या कंडीशन बनता है, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। कंडीशन हमारा ये बनता है कि AC स्क्वायर जो होता है, AC स्क्वायर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2AB स्क्वायर के बराबर होता है, 2AB स्क्वायर के बराबर होता है, चाहे 2BC स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रूफ करने के लिए भी हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ तक हम लोग क्या समझे थे कि त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। अब हम लोग आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और हम लोग का प्यारा टॉपिक जो है क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग को समझना है तो देखिए हमारा क्या है, त्रिकोणमिति जो है हमारा, इसमें कुछ फंक्शन डिफाइंड किए गए हैं इसमें। ठीक है, जैसे अब आपको हम बतलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये
एक हो गया हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये बात रखिएगा, हम लोग अभी बात जितना भी करेंगे समकोण त्रिभुज पे करेंगे। इसका नाम रख देते हैं ए बी, और ये हो गया हमारा सी, और यहाँ हो गया हमारा समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको बात करना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें बात करना है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको पता है कि हम लोग को या तो सी से अपना चीजें डिफाइन करेंगे या तो ए से करेंगे। बी पे समकोण है तो बी के सामने वाला क्या होगा हमारा? एकदम सामने देखेंगे तो एक कर्ण होगा हमारा। कर्ण यानी कर्ण का मतलब है एच। और हमारी जो चीजें अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, यहां से लेके चल रहे हैं। मान लो इस एंगल जो है, ये एंगल का मान हमारा थीटा है, और थीटा क्या एक सिंबल है, ध्यान रखिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। एक ग्रीक शब्द है। थीटा के बारे में बात किया जाए तो थीटा क्या है? एक ग्रीक शब्द है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। ऐसा ही होता है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। उसको एंगल को हम लोग दिखाते हैं उन सब चीजों से, तो इसको हम लोग थीटा बोल दिए। थीटा ना भी बोलते तो हम लोग इस कोण का नाम रखते, सी लिखते। अब थीटा से चीजें डिफाइन करेंगे तो आपको पता है कि थीटा के सम्मुख, अब सी के सम्मुख जो है वही हमारा लंब होगा। तो हमारा लंब हो जाएगा कौन? ए बी। ए बी हमारा लंब हो गया। तो लंब को हम लोग पी यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। नीचे जो संलग्न भुजा है, सी की संलग्न भुजा क्या है हमारा? बी सी। तो बी सी हमारा हो जाएगी आधार। बी सी हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार हमारा हो गया यानी कि बेस बी हो गया। अब बातें आप समझ लीजिए। हमने कोण क्या कहा? अपना थीटा कह लिया। तो हमको लंब पता करना होता है तो हम लोग सामने देखते हैं। तो इसके सामने देखेंगे तो सम्मुख भुजा हमारा प्राप्त होगा, वही हमारा लंब होगा ए बी। और जो इससे संलग्न मतलब इस कोण से जुड़ा हुआ भुजा होगा, हई तो जुड़ा है तो कर्ण डिफाइन पहले से ही हो गया है कि 90 के सामने कर्ण होता है। तो ये वाला हमारा जो नीचे दिखाई दे रहा है ये हमारी संलग्न भुजा है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। तो ये आधार हमारा बी बेस हो गया हमारा। अब हम अपना चीजें यहां से डिफाइन करेंगे, अपना त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन करेंगे। आइए हम लोग अपना पहला त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन करते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन। जो एंगल होता है उसको लिख लेते। तो एंगल हमारा क्या है? थीटा है, तो थीटा लिख लेंगे। तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअल में किसके बराबर होता है? यह अनुपात किसके बराबर आता है? इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो साइन थीटा जो का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह हमारे लंब और बाटा में कर्ण के बराबर होता है। मतलब सम्मुख भुजा और बाटा में कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो आइए साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब और बाटा में कर्ण। लंब बाटा में कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि P अपॉन H। यदि यहां से देखिएगा तो P का वैल्यू हमारे लिए क्या है? तो P का वैल्यू हमारे लिए क्या है? AB। P का वैल्यू क्या है? AB है। बहुत बढ़िया। और आप H बता देंगे तो H हमारा क्या है? AC। तो AB बाई AC का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। उम्मीद है कि आप पूरे अच्छा से समझे होंगे। इसको हम पढ़ेंगे साइन सी भी लिख सकते थे, क्योंकि एंगल कहां पे बन रहा था? सी पे बन रहा था। ये बातें क्लियर हो गई। अभी हम लोग एक चीज से डिफाइन कर रहे हैं थीटा से ही। अब इसके विपरीत जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का ठीक विपरीत होता है। अब विपरीत करने का मतलब क्या है? ये लंब बटे कर्ण है तो यह होगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटे लंब। तो कर्ण को हम क्या कहते हैं? एच। और लंब क्या कहते हैं? पी। तो आपको याद रखना है साइन थीटा पी बाई एच लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब यानी एच बाई पी। अब एच हमारा क्या है? तो एसी है फिगर के अनुसार, एसी। और लंब क्या है? एपी। ये चीजें हो गया हम लोग का। दूसरा चीजें हो गया। अब तीसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा, ठीक है। तो टेन हमारा क्या होगा? तो टेन को हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है, अब बाटा में संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा हमारा क्या होता है? तो सम्मुख भुजा होता है लंब, और संलग्न भुजा क्या होता है? आधार। तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसको लंब को P परपेंडिकुलर, आधार को B यानी कि बेस।
और P यहाँ क्या है तो AB है, P क्या है हमारा AB है, और B क्या है तो BC है, तो AB बाई BC हमारा हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे हम लोग, अगला है हमारा tan का ठीक विपरीत जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा हमारा cot थीटा। क्या नाम होगा cot थीटा। और cot थीटा में क्या कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा यानी कि जो C से जुड़ा हुआ है यानी कि BC, अब बटा में सम्मुख भुजा, तो C के सामने वाली भुजा क्या है AB, यानी B/P, यानी इसको बोलेंगे हम लोग आधार बटा में लंब। तो आधार को हम लोग क्या बोलेंगे B बोलेंगे, लंब को हम लोग बोलेंगे P। फिगर के अनुसार हमारा जो B है वह हमारा क्या है BC है, और जो P है वह हमारा क्या है AB है। ठीक है, तो ये हमारा अभी 4 फंक्शन हुए। अगला जो हम लोग फंक्शन की बात करेंगे पांचवा, तो पांचवा जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वह हमारा होगा cos थीटा। cos थीटा, और cos थीटा के बारे में हम लोग कहते हैं कि संलग्न भुजा और बटे में क्या होता है हमारा कर्ण। तो संलग्न भुजा हमारा क्या होता है तो बेस यानी कि आधार, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा यानी कि B/H। ठीक है, B हमारा क्या है तो BC है और H क्या है AC है। अगला हमारा है cos का ठीक विपरीत, cos का, तो cos का विपरीत जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है हमारा sec थीटा, और sec थीटा विपरीत होगा तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या होगा H और आधार क्या होगा हमारा B, तो आधार कर्ण क्या हो गया AC और बेस हमारा क्या हो गया BC हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये हमारे डिफाइन हुए। साइन थीटा, साइन के विपरीत कॉसेक, टैन, टैन के विपरीत कॉट, और कॉस, कॉस के विपरीत सेक। तो यह हमारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है हमारा एक डिफिनीशन है, जिसके माध्यम से हम लोग लंब, आधार और कर्ण के बीच में जो विभिन्न संबंध हैं उस संबंध को समझते हैं। आइए अब हम आगे इस पर, अभी तो हम लोग सी से डिफाइन चीजें किए हैं, एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा को निकालते कैसे हैं। जैसे एक हमारे त्रिभुज ले लेते हैं ABC, और B पे हम लोग रखते हैं अपना 90 डिग्री समकोण, B हमारा समकोण है, और हम लोग को निकालना है यहां से C से सब चीजें, C से एक बार निकालना है और एक बार A से निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग AB की जो लंबाई है वो AB की लंबाई को हम लोग मानते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC की जो लंबाई है उसको हम लोग मानते हैं 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमको ये लंब, आधार और कर्ण में कोई दो चीज दे दी जाएगी। जैसे इस त्रिभुज में क्वेश्चन मान लीजिए हमारा क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो हमारा समकोण है। AB का वैल्यू कितना है तो AB का हमारा दिया है वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर ऐसा दिया गया। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहां लिखेंगे तो कोण A तथा कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ABC एक हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, B पे हमारा 90 डिग्री बना है, समकोण बना है। AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, BC कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय कोण A और कोण C के, मतलब कोण A से भी बनाना है और कोण C से भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए पी, बी और एच तीनों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज में एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में यदि इसको हल किया जाएगा तो इस त्रिभुज एबीसी में हमारा देखिए क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पता है, तो ए बी पता है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा तो 90 डिग्री है। ए बी का वैल्यू है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। बी सी का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी इस त्रिभुज में पता नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोग का है कि इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ए सी को ज्ञात करना। तो ए सी हम लोग ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा, तो 90 के ठीक सामने बड़ी भुजा तो एसी का स्क्वायर, एसी का जो स्क्वायर होता है वो हमारा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी हम लोग को पता ही करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू रख दीजिए, तो ए बी हमारा कितना होगा, 5 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी के स्क्वायर का वैल्यू 169 है, तो इसलिए ए सी का हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो √169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 169 यानी कितना, 13 सेंटीमीटर, कितना आया, 13 सेंटीमीटर आया। तो ए सी का वैल्यू हम लोग क्या प्राप्त हो गया, तो ए सी का वैल्यू हम लोग को आ गया 13 सेंटीमीटर, ये चीज आ गया। जब हमको तीनों भुजा प्राप्त हो जाएगा तब हम लोग अपना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब हम अपना त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे ए और सी का। तो आइए अपने अगले स्लाइड पर देखते हैं। जो हमारा त्रिभुज था वह इस प्रकार था, इसको एक बार समझिए। त्रिभुज हमारा हो गया ऐसे, त्रिभुज में जो चीजें लिखी गई हैं हमारी ए बी सी, तो इसका वैल्यू हम लोग 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए 5, 12, 13। अब हम लोग क्या निकालना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण सी से यदि आप देखिएगा, कोण सी के लिए, तो कोण सी की जो सम्मुख भुजा है वह लंब होगी। तो लंब हमारा यानी कि पी, पी का मान क्या है, ए बी है, और ए बी हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे हमारा हो जाएगा बेस, ये तो कर्ण फिक्स हो गया है हमारा, तो नीचे हमारा बेस बी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा हो गया एच, ए सी, यह हो गया कितना, 13 सेंटीमीटर। अब हमको अपना त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो निकालना क्या है हम लोग को, तो साइन थीटा, साइन और सी। अब वहां पे देखो थीटा लिखते तो थीटा लिख देते, साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा होगा तो बोला नहीं है, तो सी हमारा एंगल है, तो सी यहाँ पे लिख देंगे, तो साइन सी। और थीटा लिखा है तो थीटा लिख देते हैं, तो साइन सी क्या होगा, तो साइन का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पीछे अपना त्रिकोणमितीय अनुपात के जब डिफिनेशन पढ़ रहे थे, तो क्या P/H, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को लिखना पड़ेगा। साइन सी हमारा क्या होगा, P/H, P/H। तो P हमारा क्या हो गया, तो P का वैल्यू हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, H का वैल्यू क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 5/13 ये अनुपात में आया, साइन सी का वैल्यू आ गया। अब साइन के विपरीत क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है। तो कॉसेक का फॉर्मूला आप देखिएगा तो H/P आएगा, H/P। तो H हमारा क्या है, तो 13 सेंटीमीटर है, और P हमारा क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। P हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर कट जाएगा, तो 13 बटे क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे ही tan का निकालेंगे,
tan c। तो tan का फार्मूला हम लोग p/b, याद कर लेना इस चीज को, p/b। तो p हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, b हमारा कितना होगा तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारा ये कट जाएगा तो 5/12 हमारा आएगा। कॉट का लिखिएगा कॉट c b/p। तो b हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, p हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो 12/5 आएगा। वैसे ही निकालेंगे साइन कॉस टेन सी कॉट हो गया है, तो अब निकालेंगे कॉस का। तो कॉस सी हमारा क्या होगा b/h, इसका सूत्र होता है। तो b हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, h हमारा कितना है तो 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो ये हमारा 12/13 आएगा। वैसे ही इसका सेक का विपरीत क्या होगा, कॉस का विपरीत सेक। तो h/b, तो h हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, b क्या है 12 सेंटीमीटर। ये कट गया तो हमारा क्या आया 13/12। ये जो अनुपात हम लोग निकाले हैं ये कोण C के लिए निकाले हैं। यदि कोण A से देखा जाएगा, कोण A के लिए, कोण A के लिए, तो कोण A से देखे तो सम्मुख भुजा कौन पड़ेगा BC, इसके सामने BC पड़ेगा। तो सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब PBC है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक से संलग्न भुजा कौन है AB है। तो संलग्न भुजा हमारा बेस होता है, तो AB हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, बेस हो गया। और कर्ण हमारा 90 के ठीक सामने ही रहता है, तो कर्ण हमारा हो गया AC, और AC का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा बदल गया, जो यहाँ P का मान यहाँ 5 है, तो P का मान यहाँ 12 है, B का मान यहाँ 12 है, तो B का मान यहाँ 5 है। तो लंब और आधार इंटरचेंज कर गया है कोण को चेंज करने से। अब आपको क्या पता करना है, तो आपको जो पता लगाना है वो आप लगाएंगे किसके बारे में, तो अब लिखिएगा साइन A, आप पता लगाएंगे साइन A, आप पता लगाएंगे कॉसेक A, कॉसेक A, साइन A कॉसेक A। वैसे ही टेन A का वैल्यू लिख लेंगे, कॉट A का वैल्यू निकालेंगे, कॉस A का वैल्यू निकालेंगे, और सेक A का वैल्यू निकालेंगे। ये आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, आपका काम है निकालने का। एक सवाल हम लोग होमवर्क के लिए आपको देते हैं, जैसे एक त्रिभुज हो गया हमारा, इसमें A B C, B पर यहां समकोण है 90 डिग्री है, BC का मान मैंने 24 सेंटीमीटर दिया है, और AC का मान हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए बेस को आप कह सकते हैं, AB का मान आपको निकालना पड़ेगा पहले। और इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, AC का मान हमारा है 25 सेंटीमीटर, BC का मान है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो कोण C तथा कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 6 निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क है आपका, इसको करना है। और जो आज हम लोग क्या किए, तो डिफिनीशन कंप्लीट किया है, ठीक है। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या हमारे डिफिनीशन होते हैं, वह फार्मूला मेन याद है आपको, फार्मूला याद करना है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए त्रिकोणमिति का ABCD यहीं से चालू होता है। तो साइन कॉसेक टैन कॉट कॉस सेक का सूत्र आपको पता होना चाहिए, कब P और B आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर हम लोग एक सवाल किए, और एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में आगे की बातें को रखेंगे। तब तक आप बताइएगा क्लास देखें, क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।